हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज जो है हमारी क्लास 12 सीटेट ईवीएस है। इसमें जो है हम कुछ 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमने लास्ट प्रीवियस ईयर जो था जनवरी 2021 का, उसकी ईवीएस डिस्कस करनी थी। तो कुछ रीजन से जो है मैं ये वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। आपके 10 क्वेश्चन मैंने पहले अपलोड कर दिए थे, 10 इस वीडियो में है और 10 की एक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। उसके बाद मेरी तरफ से आपका ईवीएस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास 12 सीटेट ईवीएस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट कक्षा 5 में ईवीएस पाठ्यपुस्तक में अल बिरूनी द्वारा कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण पर आधारित एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य होगा ए यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में छात्रों की मदद करे। बी यह छात्रों के अवलोकन में की रिकॉर्डिंग सुधार करने में मदद करता है। सी यह कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की प्रशंसा करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की प्रशंसा करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। अब फर्स्ट ऑप्शन जो है हम अगर अपना वो देखेंगे, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूं। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ अगर हम जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है कि ये जो है इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में जो है छात्रों की मदद करेगा। इट हेल्प्स लर्नर टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और सेकेंड ऑप्शन हमारा इट हेल्प्स लर्नर टू इम्प्रूव देयर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ठीक है। और फिर नहीं, ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन में वो कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं जब वो पहले के समय में नहीं थे। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही नहीं है। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं। इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया सम 1000 years बैक, बिल्कुल ठीक बात है ये। सी ऑप्शन हमारा ठीक है। डी ऑप्शन इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री, ये भी बिल्कुल ठीक है कि वो एविडेंसेस के बारे में पता लगाता है, उनको अप्रिशिएट करने में हेल्प करता है। तो हमारा ये वाला ठीक है। बी जो है हमारा ऑप्शन ये गलत है। ए सी डी ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति जो है वो मदद करती है। मतलब जो इंटीग्रेटेड ईवीएस हम पढ़ाते हैं 3rd to 5th में, वो क्या मदद करती है, पाठ्यक्रम भार कम करना और बच्चों को सार्थक सीखने में मदद करना। ये तो ठीक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। पाल केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करना और बड़ी संख्या में अवधारणाएं पेश करना। ये अवधारणाएं जो है ये हम पेश नहीं करते, हम बच्चों को खुद करके सीखने की समझ को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। गई जानकारी विवरण से सीखना, डिस्क्रिप्शन उस मैनर में सीखना वो एक अलग चीज है, बट खुद सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और पाठ्यक्रम के भार को कम करना और विशिष्ट विषयों को पेश करना, ये तो कोई बात नहीं हुई कि ये नहीं, सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो ये होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13th क्वेश्चन क्या कहता है कि इकारा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। वाई डज इकारा एनकरेज हर लर्नर्स टू रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन ईवीएस। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, दीज हेल्प लर्नर्स टू एंगेज विद रियल वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात हुई एक। दीज हेल्प लर्नर टू बिकम इंडिपेंडेंट, इनसे इंडिपेंडेंट बन जाएंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। दीज हेल्प लर्नर्स बिकम कॉम्पिटिटिव, नहीं कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे बल्कि वो एंगेज करेंगे और मतलब दुनिया से जुड़ने में ही मदद करेंगे। दीज आर एंटरटेनिंग रिसोर्सेज अवेलेबल, नहीं ये मनोरंजन के साधन है ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि ज्ञानवर्धक है और जो हमारे जो है नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर कि ये जो है सीखने को
वास्तविक दुनिया से जोड़ने में मदद करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसके शिक्षण अधिगम में प्रश्न को एक रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। ध्यान आकर्षित करने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में जिज्ञासा उत्तेजित करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रेटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ EVS इज यूज्ड फॉर ड्रॉइंग अटेंशन, प्रमोटिंग एडहेरेंस थ्रू अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बेहतर है बाकी ऑप्शन से, तो ये जो है हमारा राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। 15th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आज की वीडियो का 5th क्वेश्चन है। बट ओवर 50 स्टूडेंट्स इन हर क्लास, वानी wants to engage them in an activity which involves the maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activities will be suitable for this purpose? मतलब अपनी कक्षा में जो 50 से अधिक छात्रों के साथ जो है वाणी एक गतिविधि कर रही है, उनको शामिल करना चाहती है जिसके जो है सीखने में क्या अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल हो। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होंगी? समूह चर्चा को प्रोत्साहन करना, या फिर ऑडियो विजुअल, या फिर स्मार्ट क्लास का यूज करना, या फिर जो है किसी पास के स्थान पर ले जाने का आयोजन। ये ऑप्शन जो है बेहतर है। थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। बाकी फोर्थ वे को चेक कर लेते हैं। समुदाय से संसाधन व्यक्तियों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करना। नहीं, जो थर्ड ऑप्शन है वो ज्यादा बेहतर है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू ए नियर बाय प्लेस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि योर हाउस इज लोकेटेड एट X। मान लो यहाँ आपका घर है X और ये आपका स्कूल है Y। तो यहां से क्या कह रहा है, ऑल्थो योर स्कूल इज जस्ट अपोजिट बट यू कांट गो स्ट्रेट, मतलब ऐसे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। सो यू फर्स्ट गो, पहले साउथ जाएंगे। ये कितना 125 मीटर, 125 जाएगा। फिर उसके बाद एक लॉन्ग सबवे लेंगे, कितने मीटर का, 100 मीटर का, ईस्ट की तरफ। ये इधर ईस्ट हो गया, 100 मीटर की तरफ सबवे लिया। उसके बाद ये फिर से नॉर्थ जाएंगे, कितना 125 मीटर, 125 मीटर जाएंगे। फिर ये पूछ रहा है कि स्कूल के उसमें डिफरेंस क्या है, मतलब कि डिस्टेंस कितना है इनके बीच में। तो यहां से वेस्ट हो गया, इसके कितना वेस्ट हो गया, और नीचे कितना है 100। तो 100 मीटर वेस्ट हमारा राइट आंसर, यानी कि पश्चिम में 100 मीटर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि देखो एक्स पर जो था घर था, वाई पर स्कूल था। एक्स पहले साउथ गए 125 मीटर, फिर 100 मीटर ईस्ट गए, फिर उसके बाद 125 मीटर नॉर्थ गए। तो पूछा है एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस कितना है, तो एक्स से पूछा है। तो ये हमारा इसका क्या है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। तो साउथ ईस्ट जो है 100 मीटर, 100 मीटर ईस्ट, ये हमारा राइट आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? इंग्लिश में देख लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द मीनिंग ऑफ तोरांग इज जंगल। जंगल जो है उसको तोरांग कौन से राज्य में कहते हैं? तो इसको हम झारखंड में कहते हैं। बिल्कुल, झारखंड जो है हमारा सही है। झारखंड में कौन सी भाषा यूज होती है? कुड़ुक। कुड़ुक भाषा का इस्तेमाल होता है। कुड़ुक भाषा में जो जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग। तो ये कहाँ बोली जाने वाली भाषा है? और कुड़ुक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18th क्वेश्चन, ये हमारा क्या कहता है कि
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर हनी बीज एंड बीहाइव्स, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है हनी बीज के लिए और बीहाइव के लिए। मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स, ये तो ऑप्शन देखते ही पता चल गया कि गलत हो गया, क्योंकि जो मेल बीज होती हैं उनका ज्यादा रोल नहीं होता, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती छत्ते के लिए, क्योंकि वो ना तो काम करती हैं प्रॉपर और ना मतलब छत्ते को लीड करती हैं। क्वीन और बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात हुई कि जो वर्कर बीज होती हैं वो काम करती हैं बहुत। देयर आर ओनली फ्यू मिल्स इन द हाइव, इसमें कुछ ही जो है ये सॉरी मिल्स नहीं होगा, यहाँ मेल होगा, मेल। तो कि जो है नर मधुमक्खियां होती है वो कुछ ही होती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती हैं। ये बिल्कुल ठीक बात हुई। एवरी हैज वन क्वीन, एवरी हाइव वन क्वीन बी दैट ले एग्स, ये बिल्कुल ठीक बात हुई। तो जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा होगा? फर्स्ट, ये हमारा राइट होगा, क्योंकि जो नर मधुमक्खियां हैं वो छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन क्या कहता है? 19th क्वेश्चन कहता है टुडे वी कांट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, दीज वर ब्रॉट टू आवर कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान। ये कह रहा है कि आज हम जो है ना मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि खाने में टेस्ट के लिए हम चिलीज का इस्तेमाल करते हैं, मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चिलीज थी ये किस देश से भारत में आई थी? ये आई थी दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। ऑप्शन सेकेंड जो है वो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। एक लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 10:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल ने रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। ए बॉय boarded a time on 4th June 2020 at Nagarcoil for Madgaon. The train departed at 10:30 बजे, जो भी है मतलब नागरकोइल से, एंड रीच्ड मडगांव 4:30 बजे, और जो 6 जून को पहुंची थी 2020 को। और टाइम कितना लग गया था? 1145 किलोमीटर जो थे वो लग गए थे। कितना लग गया था? 1145 किलोमीटर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन वॉज नियरली, एवरेज स्पीड निकालनी है। अब आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यही होता है स्पीड का फॉर्मूला। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारी जो स्पीड है वो पहले तो हम देखो टाइम निकाल लेंगे कि कितनी दिन में जो है वहां पर ट्रेन पहुंची, कितने घंटे लिए। फिर उसके बाद ये हमारा क्या दे रखा है? डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम टाइम निकालेंगे तो आपने देखा कि जो है कुल समय कितना लगा? 1.5 घंटा, मान लो 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटा होने में 12 बजने में कितने मिनट बाकी थे यहाँ? 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा और प्लस में जो है अगले दिन ये पहुंचे, तो अगला दिन पूरा इन्होंने ट्रेवल किया 1.5 आवर। तो अगला दिन में कितने थे? 24 आवर्स। फिर अगले दिन 4:30 बजे, यानी कि 12 बजने कितनी देर बाद तक? 4.5 आवर बाद तक ये चले। तो टोटल हो गया टाइम 30 आवर्स। कितना घंटे हो गए? 30 आवर्स। मतलब ट्रेन कितने घंटे चली? 30 आवर्स। और 30 आवर्स में कितना चली? 1145 किलोमीटर। ये डिस्टेंस था। अगर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? स्पीड, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो हम इसको कट करेंगे। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 9 जा, फिर इसको करेंगे
3 से किया हमने, या फिर 6 से डायरेक्ट कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, बच गया 4, 6 8 जा 48, फिर आगे कितना बच गया 3, 6 5 जा 30, 38.5, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 38.5 किलोमीटर पर आवर की जो है एवरेज स्पीड आ गई। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आगे के 20 क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगी आज में ही जो है आगे के 10 क्वेश्चन भी अपलोड कर दूं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नॉलेज बांटने से बढ़ती है। थैंक यू सो मच।